नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं एक बार फिर बात करता हूँ शुगर या डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़, कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में डायबिटीज़ के बारे में दे रखा था भारत डायबिटीज़ का सबसे बड़ा हब बन गया है दुनिया में। मतलब शुगर के पेशेंट भारत में पूरी दुनिया में नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं। और एज से रिलेटेड मैं इनकी बात करूं तो उसमें जैसे लिख रखा था, मैं वही आपको हूबहू बताता हूं। 17 से 40 साल तक की उम्र के युवाओं में यह आंकड़ा 20% तक है। अगर 100 युवा हैं तो 20 युवाओं को शुगर है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई और बहुत ही दर्द देने वाली एक खबर है। और 40 साल की उम्र के बाद जो शुगर है उसकी बात करता हूँ तो वह 40% तक, मतलब लगभग आधे लोगों को शुगर है। प्रत्येक घर में, चाहे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, शुगर के प्रत्येक घर में पेशेंट आने लगे हैं। और हमारी शुगर की मात्रा शरीर में 70 मिलीग्राम से 140 मिलीग्राम तक सही मानी गई है, नॉर्मल मानी गई है। खाने से पहले यह मात्रा 70 से 100 मिलीग्राम और खाने के बाद 90 से 140 मिलीग्राम की मात्रा में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर शुगर है तो अलर्ट हो जाना चाहिए और उस शुगर से बचने के लिए जो भी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, खाने में चेंज करना है, ये हमें करना चाहिए। शुगर के कारणों में बताया गया है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन, मीठे का सेवन और डल लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज नहीं करना और फिर मोटापा आना, ये शुगर के कारणों में शामिल है। और बहुत ही जल्दी मैं बताता हूँ ये शुगर कैसे होती है। अब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। हमारे शरीर में इंसुलिन, जो पेट में पेंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड है, वह इंसुलिन बनाती है। उसका काम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, अर्थात मीठे का पाचन करना। और जब वह मीठे के पाचन करने में असमर्थ हो जाता है तब वह फ्री शुगर हमारे खून में घूमती रहती है और हमारे पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, नुकसान करती है। और जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, आँखें, दिल, गुर्दा, इनको ख़राब करने का काम करती है। और शुगर अकेला रोग नहीं होता, ये अपने साथ रोगों की गठरी लेके आती है। शुगर के कारण हार्ट अटैक, गुर्दे खराब होना, अंधापन, अनेकों रोग हो जाते हैं। और शुगर कैसे होती है, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हम कोई एक्सरसाइज करते हैं सुबह से शाम तक। सुबह हमने 10-20 मिनट एक्सरसाइज की, हार्ड मैनुअल काम किया, हमें थकावट हुई। आधे घंटे बाद वही हार्ड वर्क हमने किया, फिर थकावट हुई। आधे घंटे बाद फिर वही हार्ड वर्क किया हमने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, दौड़ धूप भाग दौड़ की। ऐसे हम हर घंटे में, आधे घंटे में ये काम करते रहते हैं तो शाम तक हमारी हालत बुरी हो जाती है, हम बीमार हो सकते हैं। इसी तरह हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने आराम किया, कार्बोहाइड्रेट खाते ही पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना शुरू होकर खून में मिलना शुरू हो जाता है, शुगर को हजम करने के लिए, शुगर के पाचन के लिए। और हर बार यह घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जैसे हम खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो इंसुलिन को तो बनना ही बनना है, पैंक्रियाज उसको बनाता है। अब जैसे हम सुबह से शाम तक मेहनत करके थक जाते हैं, उसी प्रकार वह ग्रंथि, हमारी पैंक्रियाज ग्रंथि, इंसुलिन बनाते बनाते थक जाती है। और फिर यह शुगर हजम नहीं हो पाती है, मीठा शरीर में हजम नहीं हो पाता और वह फ्री शुगर है हमारे खून में घूमती रहती है और वही हमारे ऑर्गन्स को, ब्रेन को, हार्ट को, आँखों को, गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। इसी का नाम शुगर है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल से बचकर काम करें और उम्मीद करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।